हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस विद जोया। आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 4.5 के आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 अच्छे से क्लियर किए हैं। आपने अगर वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है सो आप उसको एक बार ज़रूर चेकआउट करें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5 to 11 आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ए इन्वर्स फाइंड करना है। और अगर आपने बेसिक वीडियो देखा है तो ए इन्वर्स निकालना अभी तक आपको आ ही गया होगा। ए इन्वर्स बहुत ही इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इन्वर्स को आप कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला है, आई होप वो आपको याद होगा। ये क्योंकि पूरा चैप्टर एडजॉइंट से रिलेटेड है तो आपको एडजॉइंट पता होना चाहिए, राइट। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है कि फाइंड द ए इन्वर्स फ्रॉम द क्वेश्चन 5 to 11। आपको क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2, -2, 4, 3। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले हम उसको डिटर्मिनेंट में चेंज करके ये चेक करते हैं कि क्या जो इसका इन्वर्स है वो एक्चुअल में लाई करता भी है या नहीं। अब वो कैसे पता चलेगा? अगर आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है, मतलब वो 0 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि आपका जो ए इन्वर्स है वो एक्चुअल में लाई करेगा। और अगर बाई चांस आपकी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, इट मीन्स जो आपका डिटर्मिनेंट इन्वर्स है वो लाई नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। लाइक अगर मुझे डिटर्मिनेंट में चेंज करना होगा तो ये हो जाएगा 2, -2, 4, 3, राइट। अब मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रही हूँ। कैसे आएगी आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू? ये आप सॉल्व करेंगे। 3 2 6, बीच में आता है साइन नेगेटिव, 4 2 8 माइनस की, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो आप 6 और 8 को ऐड करेंगे, इट मीन्स 14। नाउ जो आपका डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स आपका जो इन्वर्स है वो वही करता है, लाई करता है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई इन्वर्स वैलिड करता है या कुछ भी, ठीक है ना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, इट मीन्स वो एक्चुअल में लाई नहीं करता है। और अगर 0 नहीं आ रही है, कुछ भी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इट मीन्स आपका जो इन्वर्स है वो एक्चुअल में लाई करता है, तो आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। नाउ वी नो दैट, हमें क्या पता है, आप लिख सकते हैं, वी नो दैट ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। सो ये आपका फॉर्मूला है। अब आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो निकाली, 14 आ गई। नाउ आपको किस चीज़ की नीड है? एडजॉइंट की। अब एडजॉइंट कैसे निकलते हैं? आपके एडजॉइंट अभी तक आपको आ गए होंगे। एडजॉइंट आपका डिपेंड करता है कोफैक्टर्स पर, और जब आप कोफैक्टर वाली टर्म को उसको ट्रांसपोज कर देते हैं तो जो वाली मैट्रिक्स बनती है वही आपका एडजॉइंट होता है। सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। ओके, सो मैंने आपको साइड में करके दिखा दिया है। अदरवाइज ये वाला बेसिक अब मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ हो गई। यहाँ तक तो आपको चीज़ अभी तक आ जानी चाहिए। आपने कोफैक्टर्स निकाले और कोफैक्टर जो आपने निकाले हैं उसकी एक मैट्रिक्स बना दी। अब जो आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हो, जब आप उसका ट्रांसपोज कर देते हो वही आपका एडजॉइंट हो जाता है, राइट। यहाँ तक तो आपको पता ही है। तो आप एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल गया आपका? इसका ये वाली जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है इसका जस्ट आपको ट्रांसपोज कर देना है। लाइक रो को कॉलम में बदल दीजिए, यानी 3 and -4 और 2 2 आपका बन गया सेकंड कॉलम। सो ये बन गई आपकी एडजॉइंट। अब आपने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज रख देनी है ए इन्वर्स वाले फॉर्मूले में। ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट आपका कितना है? 14 एंड एडजॉइंट ऑफ ए यानी ये वाली मैट्रिक्स, और ये क्या है? 3 2 -4 2। तो आप यहाँ पे भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर ए इन्वर्स आप पूरा फाइंड करके दिखा दीजिए। 3/14, 2/14 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 and 2 7 14, यानी 1/7। ये हो जाएगा आपका -2/7 और 1/7, राइट। सो ये था आपका फाइनल आंसर। आपने ए इन्वर्स इतना इजीली फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इसके ही जैसा है। आपको एक अगेन मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स है -1 5 -3 and 2। अगेन आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि भैया जो हम इन्वर्स फाइंड करने वाले हैं वो वैलिड है भी कि नहीं। सो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। या सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या आ जाएगा? देखो, -1 5 -3 and 2। सो आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 2 1 -2, बीच में साइन नेगेटिव आता है, और ये 5 3 ये 15 पॉजिटिव कर देगा, राइट। तो 15 -2
ये आ गया आपका पॉजिटिव 13। सो अगेन यहाँ पे आपकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो डजंट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स वैलिड इनवर्स, राइट। सो अब जब आपका वैलिड इनवर्स है, जस्ट आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है कि भैया हम जानते हैं ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। अब आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आपके पास आ गई है, अब आपको सिर्फ एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट किस पे बिलोंग करता है, कोफैक्टर्स से। सो सबसे पहले आप कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। सो आपका A11 हो जाएगा 2, A12 हो जाएगा पॉजिटिव 3, A21 हो जाएगा -5 एंड A22 हो जाएगा आपके पास -1। नाउ अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाऊं तो वो क्या बन जाएगी, 2 3 -5 -1। और जो हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं उसका ट्रांसपोज कर दें तो वही आपकी एडजॉइंट हो जाती है। तो आपकी एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकल जाएगी, इस वाली मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दो, यानी 2 3 एंड -5 -1, राइट। सो यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया। अब आपने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज रख देनी है। ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट कितनी है आपकी 13, और ये वाली मैट्रिक्स 2 -5 3 -1। यहाँ पे भी आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। ए इनवर्स इक्वल टू आ जाएगी आपके पास 2/13 -5/13 3/13 एंड -1/13। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आई होगी। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, बट हियर इज अ डिफरेंस। यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स जो है वो 3/3 ऑर्डर की है, तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इसमें भी जस्ट आपको यही करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करना है। डिटर्मिनेंट आप क्यों चेक करते हैं, एक तो आपकी फॉर्मूले में भी अप्लाई होती है और यहीं के आपको ये पता चल जाता है कि आप जो इन्वर्स निकाल रहे हो वो वैलिड करता भी है कि नहीं। क्योंकि अगर 0 के इक्वल आ जाती है आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आप इन्वर्स नहीं निकालेंगे, वो वहीं पे आपको कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट आपको यहाँ पे सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करना है। तो ठीक है, आपकी डिटर्मिनेंट ये, आप इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे पहले 1 2 3 0 2 4 0 0 5, राइट। नाउ अब आपको पता है कि आप 2/2 ऑर्डर की होगी, तो आप कैसे उसको डिफ्रेंशिएट बोलो सॉरी कैसे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। लेकिन अगर आपके 3/3 ऑर्डर किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के उसको अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे इजीली कॉलम फर्स्ट में बहुत सारी 0 नज़र आ रही है, तो मैं इसी के अलॉन्ग करूँगी, एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट अलॉन्ग विथ कॉलम 1। तो कॉलम 1 के साइन आपको पता होने चाहिए, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 1 5 2 से 10 -0। सो ये आ गई आपकी फाइनल 10। सो हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डजंट इक्वल टू 0, इट मीन्स जो आपका इन्वर्स है वो वैलिड करता है। वैलिड करते तो बस आप जल्दी से निकाल दीजिए, सिंपल सी बात है, राइट। अब आपको पता है, क्या पता है, वी नो दैट what we know that A inverse equal to 1 by determinant of A into adjoint of A। अब इस फॉर्मूले में आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आपको नज़र आ गई कि भैया 10 है। नाउ अब आपको चाहिए एडजॉइंट। अब आप एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, जब आपके पास कोफैक्टर्स होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। A11 यानी इस 1 के लिए चेक कर रहे हैं हम, ये खत्म हो जाएगा तो 5 2 से 10 10 -0 इज 10, राइट। A12 यानी इस 2 के लिए चेक कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 -0 इज कम्प्लीटली 0। नाउ A13 इस 3 के लिए चेक कर रहे हैं तो ये भी आपका 0। A21 इसके लिए चेक कर रहे हैं, ये हो जाएगा 5 2 से 10 एंड -0 इट मीन्स 10। लेकिन आपका 21 है यानी एक साइन इसके यहाँ पे नेगेटिव आता है, ये आपको पता होगा। नाउ 2 के लिए तो हो जाएगा 5 1 से 5 एंड -0 दैट इज 5। नाउ A23 4 के लिए चेक कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 -0 इट्स कम्प्लीटली 0। नाउ A31 इस 0 के लिए चेक कर रहे हैं, 4 2 से 8 2 3 से 6 8 -6 इज 2, राइट। तो ये हो जाएगा 2। नाउ A32 इस 0 के लिए चेक कर रहे हैं, ये हो जाएगा 4 1 से 4 एंड -0 यानी 4। लेकिन यहाँ पे 3 2 है यानी ऑड है ये, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। A33 इस 5 के लिए चेक कर रहे हैं, 2 1 से 2 एंड -0 2 -0 इज 2।
सो ये आपके कोफैक्टर्स आ गए। अब मैं इस कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बना देती हूँ। तो ये हो जाएगा 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, राइट। अब आपका एडजॉइंट कैसे निकलता है, आपको पता होगा कि जो आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाता है, अगर आपने उसका ट्रांसपोज फाइंड कर दिया वही आपकी एडजॉइंट हो जाती है। यानी 10 0 0 ये वाली जो रो थी आपने इसको कॉलम में चेंज कर दिया। नाउ -10 5 0 2 -4 2, ये आ गई आपकी एडजॉइंट। अब आपका एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट कितना आया था आपका 10, और ये रही आपकी एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स, यानी 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। नाउ ए इनवर्स इक्वल टू 10 by 10 ये हो जाएगा 1 -1 1 by 5, ये 0 एज इट इज, ये हो जाएगा 1 by 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 एंड 2 5 10, यानी -2 by 5, राइट। ये हो जाएगा आपका अगेन 0 0 और ये 1 by 5। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका ए इनवर्स आपने बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लिया है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 आपका होमवर्क है, वो बिल्कुल एज इट इज़ जितने आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं उन्हीं के जैसा है। सो क्वेश्चन नंबर 11 भी वैसे कोई इतना हार्ड नहीं है, बट ऑब्वियसली यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट देखते हैं तो स्टूडेंट मोस्टली घबरा जाते हैं कि ये कैसे होगा। सो इसका भी आपका जो लॉजिक है वही है एज इट इज़, तो हम इसको कर लेते हैं। इसमें भी आपको अगेन इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट से आपको पता चल जाएगा इन्वर्स वैलिड करता भी है कि नहीं करता है। सो ये है आपका 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा एंड माइनस cos अल्फा। सो आप चाहे R1 के अलॉन्ग कर दीजिए या फिर कॉलम 1 किसी के भी आप अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रही हूँ। तो 1 ये इसकी आप इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस की cos स्क्वायर अल्फा साइन नेगेटिव एंड साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। सो यहाँ पे आपका -1 और इंटू 1 करेंगे तो ये 1 ही आ गया। सो यहाँ पे आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है -1। वो भले ही माइनस में आ रही है बट आपकी एटलीस्ट 0 तो नहीं है, और अगर 0 नहीं है इट मीन्स आपका जो इन्वर्स है वो वैलिड करता है। तो अब आप सिंपल इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। अब इन्वर्स का फॉर्मूला होता है कि 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको डिटर्मिनेंट तो आपको मिल गया, दैट इज -1। अब आपको चाहिए एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए आपको चाहिए कोफैक्टर्स। सो सबसे पहले अब हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। ओके, सो अब हम कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सो A11 यानी इस 1 के लिए चेक करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो आपका माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा और बीच में साइन आता है माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आप माइनस कॉमन लेंगे, सेम यही वाला निकलेगा तो आ जाएगी आपकी -1। अब आप A12 चेक करेंगे यानी 0 के लिए, तो ये 0 और ये 0 यानी कम्प्लीटली 0। A13 इसके लिए चेक करेंगे 0 एंड 0, तो ये भी कंप्लीट आपका आंसर 0। नाउ A21 यानी इस 0 के लिए चेक करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 0 और बीच में साइन ये 0 एंड 0, तो ये भी आपका फाइनल कैसे आ जाएगा 0। नाउ A22 चेक करेंगे यानी इस कॉस अल्फा के लिए, तो ये खत्म ये हो जाएगा, देखो माइनस कॉस अल्फा और ये -0, इट मीन्स माइनस के कॉस अल्फा। नाउ A23 यानी इसके लिए तो ये हो जाएगा साइन अल्फा -0, लेकिन क्योंकि ये 2 3 है ऑड है तो एक साइन नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन अल्फा। नाउ A31 इसके लिए चेक करेंगे तो ये 0 एंड 0। A32 ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा -0 यानी साइन अल्फा। बट अगेन यहाँ पे 32 है ऑड है तो आपको साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पे भी एक नेगेटिव आएगा। नाउ A33 इसके लिए चेक कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा -0 यानी कॉस अल्फा, राइट। तो ये आ गए आपके कोफैक्टर्स। अब अगर मैं इस कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बना दूँ तो ये हो जाएगी कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हो गई आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब अगर मुझे फाइंड करनी है एडजॉइंट तो बहुत ही ईजी है अब तो। अब आप एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल के -1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, सॉरी -1 0 0 आपने इसको ऐसे कर दिया, नाउ यहाँ पे आएगा 0 ये वाली। अब आप इसको कॉलम बना देंगे, यानी 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यू रख देनी है अपने फॉर्मूले में। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना है आपका -1, तो ये -1 हो जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू रखेंगे -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। नाउ ए इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो -1 है उसकी आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये, देखो जो -1 है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0, ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा, क्योंकि आपका 1/1 आप उसको डिवाइड कर रहे हो ना, तो ये सब पॉजिटिव कर देगा। साइन अल्फा 0 साइन अल्फा, और ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव टर्म माइनस कॉस अल्फा। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, जस्ट आपके जो अंदर के एलिमेंट्स थे वो आपको उसने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में दे दिया था और कुछ भी नहीं। अदरवाइज इसका लॉजिक भी यही है और मेथड भी यही है, सेम एज इट इज़, ये इसी तरह होगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।